अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज जो पेपर आया था 2024 के अंदर। अब 2024 के अंदर जो है दो पेपर आए थे। दोनों पेपर के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव आपके रिलेटेड हैं, आपके सिलेबस के रिलेटेड हैं, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं कि इफ़ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is equal to under root x plus 5 and f of g of x is equal to 3x, then what is the value of gx? ये बेसिकली जो है ना कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है। एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है। उन दोनों की जो कंपोजिशन का जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर आ रहा है 3x के बराबर आ रहा है। और f फंक्शन भी बता दिया है, तो वो डिमांड कर रहा है कि आप g फंक्शन दूसरा फंक्शन बताइए। अब आप स्टार्ट कैसे लेंगे? सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे। ये जो कंपोजिशन बताई हुई है ना, इसको साइड पे लिख देंगे आप। अब ये जो फंक्शन f आपको पता है, इसके अंदर x की जगह, ये जो x है, इस x की जगह आपने gx पुट कर देना है। यहाँ पे पुट कर देना है x की जगह, और यहाँ पे भी x की जगह gx पुट कर देना है। ये क्या बन जाएगा? f ऑफ gx इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स प्लस 5। जी एक्स की जगह आपने, क्योंकि जी एक्स तो फाइंड करना है, वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो अब ये जो लेफ्ट साइड बनी है ना, लेफ्ट साइड का जो आंसर है वो हमें क्वेश्चन के अंदर बता दी है 3x के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 3x लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? सिंपल जो है स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दें? सॉरी, स्क्वायर अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर अप्लाई कर दें। जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9x का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एक्स प्लस 5। 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें ना, उसमें वो क्या कहते हैं कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। ये फंक्शन दे दिया है, उसने कहा है कि आप इनवर्स फाइंड किए बगैर जो है ना, एफ इनवर्स की रेंज बतानी है आपने। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रख लें, ये जो गिवन फंक्शन है ना, उसकी जो डोमेन होगी ना, वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंक्शन लिखेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेंगे एज इट इज। इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। अब डोमेन का मतलब जो है ना, सिंपल जो मीनिंग होता है ना, वो होता है इनपुट, कि इस फंक्शन के अंदर जो है कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जिनसे आंसर जो है रियल आना शुरू हो जाए। यानी इस x की जगह जो है कौन से नंबर आप पुट करेंगे। अब अगर x की जगह +2 पुट कर दिया जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर x की जगह +1 पुट कर दिया जाए तो -1 बन जाएगा। अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर आ जाएगा, कम्प्लेक्स आंसर बन जाएगा। इसका मतलब है हमें कैसे पता चलेगा? जब भी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी ना, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अंडर रूट जो है ना, हमेशा वैल्यू क्या देता है आपको? जो आउटपुट देता है ना, वो देता है या तो मिनिमम 0 देगा, या आपको क्या देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। और पुट भी आप वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे, कि अंडर रूट के अंदर जो है, ये बात ध्यान में रखनी है कि अंडर रूट के अंदर
पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये वाली सारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू ज़ीरो हो जाए, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, सारी वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए इनसाइड में, तो ये आंसर आपको क्या देगा, कम्प्लेक्स आंसर देगा। ये बात ध्यान में रखनी। इसका मतलब है कम्प्लेक्स नहीं आपने बनाना ना, तो ये आपने क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। तो इसका मतलब है ज़ीरो और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो इनसाइड वैल्यू है ना, ये क्या रखनी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, कि ये वैल्यू हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपकी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, और आपकी मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो टू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू के बराबर। तो अब अगर रियल लाइन ड्रा करें ना, ये आपके पास रियल लाइन है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यानी ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, और ये क्या है आपके पास है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। यहाँ पे क्या है, ज़ीरो पॉइंट है, ये ज़ीरो पॉइंट है, ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। अब इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू टू के बराबर भी है और टू से ग्रेटर भी है। तो टू के बराबर है तो क्लोज सर्कल आप ड्रा करेंगे, और उससे ग्रेटर आपने मूव करना है। अब ग्रेटर कहाँ तक मूव करना है, प्लस इन्फिनिटी तक मूव करना है। इसका मतलब है एंड पॉइंट आपके दो बनेंगे ना, दो तो नहीं बनेंगे, एक बनेगा एंड पॉइंट। वो पहला एंड पॉइंट बनेगा, टू बनेगा। ये क्योंकि x की वैल्यू जो है टू के बराबर भी है ना, तो इसका मतलब है ये आपका टू शामिल होगा, मतलब क्लोज आप ब्रैकेट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तो आपको पता ही नहीं है ना कौन सा नंबर है, तो इन्फिनिटी आपका नंबर शामिल नहीं होता, तो ओपन ब्रैकेट आपने राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। तो ये इंटरवल बनेगा टू कामा प्लस इन्फिनिटी, ये इंटरवल बनेगा, मतलब टू से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर वन अगर आप पुट करें, ज़ीरो पुट करें, माइनस वन पुट करें, या इधर वाले जितने भी नंबर हैं, तो सारे के सारे जब आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू सारी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगी, आयोटा की शक्ल में आंसर आना शुरू हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब है ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये बात ध्यान में रखें कि ये तो डोमेन इसकी आई है ना, तो हमें रेंज चाहिए थी इनवर्स फंक्शन की। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी जो डोमेन होगी ना, वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। और ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो फाइनल आंसर फिर आपने ये लिख देना, ये फाइनल आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें वो क्या कहता है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आगे फोर ऑप्शन उसने बता दिए हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, माइनस वन के बराबर आता है। अब इसको प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको लिखेंगे सबसे पहले, और डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये सारा फंक्शन आ जाएगा साइन इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें x का x के हिसाब से डेरिवेटिव वन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन। अब ये फार्मूला जो है ना आपने माइंड में रखना है कि डी बाई डी एक्स साइन ए का मतलब है एंगल, साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखा जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पे बेसिकली जो है ये x प्लस वाई जो है ना, ये a के बराबर है। आप फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखें इस फार्मूले के मुताबिक साइन a किसके बराबर है,
cos a, तो आपने क्या लिख दिया cos a की जगह क्या लिख दिया x प्लस वाई, फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साथ। अब लेफ्ट साइड तो आपकी एज इट इज मूव करेगी और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज मूव करती जाएगी यहाँ तक। अब x का डेरिवेटिव आप अलग कर लेंगे कि ये ऑपरेटर जो है डी बाई डी एक्स एक्स के ऊपर अलग ऑपरेट हो जाएगा, प्लस सेंटर में आ जाएगा, फिर ये ऑपरेटर y के ऊपर अलग ऑपरेट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या करेंगे आप कि ये जो आउटसाइड वैल्यू x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो आउटसाइड वैल्यू है ना cos x प्लस वाई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज है, एक 1 है और प्लस के बाद दूसरी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स। ये जो आउटसाइड वैल्यू है ये एक सिंगल पूरी वैल्यू है cos x प्लस वाई, तो ये आउटसाइड जो वैल्यू है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी cos x प्लस वाई प्लस, और यही वैल्यू जो है डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये लिख देंगे आप। अब आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना ना, तो अब आप यहाँ पे देखें इस वैल्यूज को आपने शिफ्ट कर लेना है, लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर लेना है, इधर शिफ्ट कर देना है, और इधर जो 1 पड़ा हुआ है ना इसको आपने राइट साइड में शिफ्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा, ये वाली सारी वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इक्वल आ जाएगा सेंटर में, और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे आप, और 1 को दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है ना इधर 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है cos x प्लस वाई है, तो अब कॉमन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग इनसाइड 1 रह जाएगा और cos x प्लस वाई वैल्यू रह जाएगी। और राइट साइड से आपने नेगेटिव क्या ले लेना है कॉमन ले लेना, नेगेटिव जैसी कॉमन लेंगे तो -1 जो है वो क्या हो जाएगा +1, और cos वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। मतलब राइट साइड से नेगेटिव को क्या ले लेना है कॉमन, कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि ये आपस में टर्म क्या हो जाएंगी फुल कैंसिल हो जाएंगी, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर फाइनल क्या बन जाएगा -1 के बराबर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है इधर करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं वो किस तरह का है। अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है ऑफ दी फंक्शन, ये फंक्शन दे दिए। सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, x का 1 आएगा तो 2 क्रॉस 1 2 आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x का 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव साथ 2 है तो 2 क्रॉस 1 2 आंसर आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर लेंगे, अब इसकी वैल्यू जो आई है वो 0 के बराबर आ जाएगी, 2 दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे -2 हो जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू -1। अब ये x की वैल्यू -1 जो है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करनी है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है। जैसे ही पुट करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे -1, और इधर राइट साइड पे x की वैल्यू नहीं है जस्ट 2 वैल्यू लिखी हुई है, वही 2 वैल्यू आ जाएगी कि सेकंड डेरिवेटिव एट -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 के बराबर +2 के बराबर। इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये जो x की वैल्यू आई है 1 के बराबर, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, कि जिस पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है फेल हो जाता है, वो आपसे डिस्कस करेगा। तो अब आप यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया पॉजिटिव,
तो ओरिजिनल फंक्शन ये वाला जो है ये क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब हमें यहाँ तक सिर्फ पता चला है कि x की वैल्यू जब -1 होगी तो फंक्शन जो है मिनिमम की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे हम तो फंक्शन एट -1, x की जगह -1 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -4। इसका मतलब है मिनिमम जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, -4 के बराबर। तो ये आपके पास ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है ये। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें, वो क्या कहता है कि फंक्शन उसने बता दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर नेचुरल लॉग साइन एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ प्राइम। एफ प्राइम का मतलब है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पाई बाई 2। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर नेचुरल लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रख लें कि ई की पावर में अगर नेचुरल लॉग आ जाए और साथ फंक्शन लिखा हो तो मैथ के अंदर फिर हम ये कहते हैं कि लॉग और री ये इफेक्ट खत्म कर देते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आप सिंपल ये याद कर लें कि ई की पावर में अगर नेचुरल लॉग हो तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फंक्शन आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो सेम यहाँ पे हमने काम किया है, ई की पावर में नेचुरल लॉग है तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो साइन एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos एक्स आ जाएगा। एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में वो क्या कहते हैं कि व्हाट एवेल्युएट्स। अब ये उसने जो है ना एक इंटीग्रल दे दिया है, इसकी एवेल्युएशन करनी है आपने कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा। अब अगर आप इंटीग्रल को गौर से देखें ना, वो क्या है कि इंटीग्रल लोअर लिमिट आपके पास दी हुई है 0 और अपर लिमिट दी हुई है पाई बाई 2 दी हुई है। cos x ब्रैकेट के अंदर क्या क्या वैल्यू लिखी हुई, ई रेज्ड पावर साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और क्वेश्चन मार्क लगाओ। सबसे पहले ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है कंप्लीट, इसको लेट कर लेंगे आई के बराबर। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। cos x ई रेज्ड पावर साइन एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अब ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ना, मतलब e की पावर साइन x, ये सारी जो वैल्यू है इसको पहले लिखेंगे, cos x dx को घटा लिख लेंगे। अब ये एक फार्मूला होता है कि e की पावर में अगर फंक्शन लिखा हो और इसी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला ये कहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर में क्या आ जाएगा, जस्ट फंक्शन आ जाएगा। मतलब ये जो e की पावर में फंक्शन लिखा हुआ है यही सारा आंसर आ जाएगा। शर्त क्या है कि ये जो पावर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो वो आपने फिर किसी भी तरीके से क्रिएट करना होगा, कोई फार्मूला लगा के कुछ ना कुछ करके। अब आप यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव होता है cos एक्स, cos एक्स साथ मौजूद है यहाँ पे, तो हम आंसर में फिर क्या लिखेंगे, जस्ट क्या लिख देंगे e की पावर साइन एक्स। ये आंसर में आ गया आपका इस फार्मूले के मुताबिक। और इंटीग्रेशन तो खत्म होगी ना, लिमिट आपकी एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, अपर लिमिट 90 लिख लेंगे। अब x की जगह आपने एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करनी है, मतलब e की पावर साइन x लिखा हुआ है तो e की पावर साइन
लिखेंगे और x की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे। सेंटर में माइनस आ जाएगा, फिर लिखेंगे e की पावर साइन और x की जगह लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे। अब साइन 90 डिग्री कैलकुलेटर से चेक करेंगे 1 के बराबर है, तो e की पावर 1 बन जाएगा, और साइन 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है, तो e की पावर 0 बन जाएगा। e की पावर 0 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि e जो है वो एक आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है, और इसको हम एंटी नेचुरल लॉग भी कहते हैं। जैसे कॉमन लॉग का एंटी लॉग क्या होता है? 10 के बराबर। इसी तरह नेचुरल लॉग का एंटी लॉग होता है e के बराबर होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन अगर आपका शॉर्ट में आ जाता है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है ना, तो शॉर्ट में आएगा तो ये भी मेथड एक्सेप्टेबल है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे ये भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 90 डिग्री ई रेस्ट पावर साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स लिख देंगे। अब ये जो e की पावर में वैल्यू क्या लिखी है? ये साइन एक्स, इसको u के बराबर पुट कर लेना है। दोनों तरफ x के मुताबिक क्या कर लेंगे? डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर लेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू आ जाएगा। अब साइन का डेरिवेटिव जो है कॉज आ जाएगा, मतलब कॉज एक्स बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब डी एक्स इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी कॉज एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? डी यू के बराबर आ जाएगा। मतलब इस की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है? डी यू को रिप्लेस करना है, और साइन एक्स की जगह आपने रिप्लेस कर देना है यू को रिप्लेस कर देना है। अब लिमिट जो दी हुई है ना क्वेश्चन के मुताबिक, वो तो x के मुताबिक दी हुई है ना, लेकिन आप क्वेश्चन जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे ना, क्वेश्चन आपका u में शिफ्ट हो जाएगा, तो लिमिट भी u के मुताबिक चेंज होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखें, लोअर लिमिट आपके पास क्या है? 0 के बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त u की वैल्यू, u किसके बराबर स्टार्टिंग में आपने पुट किया है? साइन x के बराबर। तो आप लिखेंगे u इज इक्वल टू साइन x की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। साइन 0 0 के बराबर आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 के बराबर है, तो लोअर लिमिट u के मुताबिक जो है वो क्या हो जाएगी? वो भी 0 के बराबर हो जाएगी। और इसी तरह जब x की वैल्यू 90 डिग्री होगी अपर लिमिट, तो u के मुताबिक जो है वो अपर लिमिट क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। साइन 90 डिग्री पुट कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अब i इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या, न्यू लिमिट क्या आई है? 0 से 1, तो आप क्या लिखेंगे? 0 से 1 e रेज टू पावर साइन x की जगह आपने पुट करना है u पुट कर देंगे, और cos x dx की जगह du पुट कर देना, du आ जाएगा। तो e रेज टू पावर u की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u, e रेज टू पावर u बन जाएगी। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है। लिमिट आप कैसे लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। आप एक दफ़ा u की जगह 1 पुट कर देंगे तो e रेस्ट पर 1 हो जाएगा। सेंटर में माइनस लिखेंगे, फिर एक दफ़ा u की जगह 0 पुट कर देंगे, e रेस्ट पर 0 1 के बराबर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन आपका जो है जो करेक्ट हो रहा है वो डी ऑप्शन। दोनों मेथड से आपको जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या कहता है कि इफ टू, आगे फिर क्या वैल्यू दी हुई है? इंटीग्रल का साइन है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है? 2 है, और अंदर जो वैल्यू दी हुई है x माइनस के डी एक्स, मतलब x माइनस के की जो इंटीग्रेशन है वो आपने करनी है इस लिमिट के मुताबिक, और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 1 है। तो उसने कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, और 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 1 के साथ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी।
अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, इंटीग्रल 0 से 2 x dx माइनस k, तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे, इंटीग्रल 0 से 2 1 dx इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब x की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे देखें x की इंटीग्रेशन फिर क्या बन जाएगी, x की पावर 1 है तो पावर लॉ लग जाएगा, x की पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, स्ट्रेट लाइन लगानी है, माइनस के और ये डी और इंटीग्रल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा एक्स, वो एक्स लिख देना और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 लिख देंगे हम, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें x की जगह एक दफ़ा 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे, माइनस सेंटर में लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, माइनस के एज इट इज़ आ जाएगा। इस x की जगह अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे x की जगह, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, अब यहाँ पे देखें ये 2 जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 2 माइनस 0 माइनस के इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 0 2 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। तो 2 माइनस 2k इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 2k नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। अब उसके बाद 2/1 लिख लेंगे और माइनस 1 क्या है 2 के बराबर है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 जो है ये आपके पास किसके बराबर आ गया, 2k के बराबर आ गया। तो 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में। तो 3/4 k की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 3/4 बन जाएगी। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें, वो क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन, एक लाइन दे दी है πx प्लस √2y प्लस √7 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन kx प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेसिकली दो लाइंस उसने बता दी हैं और उसने ये कहा है कि जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उस वक्त k की वैल्यू फाइंड करें। तो फर्स्ट लाइन को हमने नाम दे दिया L1 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन लिख दिया। सेकंड लाइन को हमने L2 का नाम दे दिया, ये वाली इक्वेशन लिख दिया। अब जब भी लाइन गिवन होगी ना तो आपने स्लोप फाइंड करनी होगी। तो फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन है उसको हम क्या लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू नेगेटिव फार्मूले का लिखेंगे, x का कोफिशिएंट, अब x के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा होगा पाई, इसको ऊपर लिखेंगे और y का कोफिशिएंट क्या है √2 के बराबर है, इसको डिवीजन में लिखेंगे। नेगेटिव फार्मूले का हमेशा याद रखना है, x का कोफिशिएंट ऊपर और डिवीजन में y का कोफिशिएंट लिख देना है। अब m1 की वैल्यू आ गई है, इसी तरह m2 की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, स्लोप दूसरी लाइन की जो स्लोप होगी m2 के बराबर लिखेंगे हम, वो आ जाएगी नेगेटिव फार्मूले का लिखेंगे, x का कोफिशिएंट है k लिख देंगे और y का कोफिशिएंट क्या है 3 लिख देंगे। अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप गौर से देखें ना, दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाता है। तो आपने दोनों की स्लोप की वैल्यू यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 की वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू -1। तो अब आप यहाँ पे देखें, इधर भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी, और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पाई और
के जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवीजन में 3/√2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पाई इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो, के का फाइनल आंसर ये वाला बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन बन रहा है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है कि ए लाइन दैट कट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट, एक लाइन जो है इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये अब यहाँ पे देखें ना, ये डायग्राम ड्रा किया हमने, ये एक्स एक्सिस है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस है। तो ये 2 है, एक्स एक्सिस पे 2,0, तो ये ए पॉइंट बन गया, ए का नाम रख लिया हमने इस पॉइंट को, ये लिख दिया, और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कटिंग कर रही है लाइन 0,-4 पे, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये बी पॉइंट नाम दे दिया। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। एक तो मेथड ये है कि आप जो है ना, एक तो ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर शॉर्ट में बिलफर्जी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए मेथड क्या फॉलो करना है। वैसे तो आसान मेथड ये भी है कि आप ये पॉइंट जो है ना आप पुट करते जाएं, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें पुट करें, लेफ्ट और राइट बराबर आंसर आना चाहिए। अगर यहाँ पे पुट करते हैं एक्स की जगह 2 पुट करें, एक्स की जगह 2 पुट करें तो 4 बन जाएगा, 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, वाई का आंसर 0 आ जाएगा, इधर भी 0 है। लेकिन फिर दूसरा पॉइंट भी आपने चेक करना होगा, दोनों पॉइंट आपने हर लाइन में पुट करते जाएं और लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट जिस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ना तो वो आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, अगर सॉल्व करते हैं तो फिर भी इतना टाइम नहीं लगता, आप सिंपल ये जो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसको लिख लें और सेकंड पॉइंट को भी लिख लें। फर्स्ट पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स कोऑर्डिनेट, उसको x1 का नाम दे दें, x1 2 के बराबर, y1 0 के बराबर। बी पॉइंट का x2 वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 के बराबर, और y2 की वैल्यू -4 के बराबर। 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फार्मूला क्या होता है, y - y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब जस्ट आपने वैल्यूज इनके अंदर पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन ये सारी करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2x - y - 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। आप सिर्फ इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव की नज़र से इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, फिर तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करें। पेज नंबर 209 के ऊपर है आपकी बुक के अंदर, ये मैंने बता दिया है कि अगर दोनों लाइंस आपकी क्या हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, तो a प्लस बी जो है ना वो 0 के बराबर होगा। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, मतलब थीटा आपका उस वक्त क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब a और b का मतलब समझना है आपने। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन के साथ। ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री जो है ना इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन। तो a एक्स स्क्र प्लस 2h(x)y प्लस b(y) स्क्र इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिखना है। अब आप यहाँ पे देखें, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इधर x स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x स्क्र का कोफिशिएंट a है, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, xy और xy, तो इसका मतलब है h जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। और वाई स्क्र का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, b है, यहाँ पे क्या है, -1 के बराबर है, तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी। a और b को आपस में अगर ऐड करें तो ऐड करने से आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर।
मतलब दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का मतलब है पाई बाई 2, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो इसी पेज पे ये फार्मूला बताया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्र माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। आप इनके अंदर वैल्यूज पुट करें और डिवीजन में क्या आ गया, जीरो आ गया, तो नंबर डिवाइडेड बाई जीरो किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो tan दूसरी तरफ जाके ऑपरेट हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब है 90 डिग्री, थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं कि इफ द लाइंस 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 5x प्लस ए वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड लाइन उसने बता दी है 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तीनों लाइंस आपने लिख लेनी। अब उसने कहा हुआ है कि तीनों लाइंस जो है ना वो क्या है, कंकरेंट है। तो जब भी तीनों लाइंस कंकरेंट होती हैं तो कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट लेना है। एक्स के कोफिशिएंट ये सारे आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, वाई के कोफिशिएंट जो है सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। इधर वाई का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे क्या है ए है, और यहाँ पे क्या है +1 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -2 -3 -2, वो लिख लेंगे। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को आपने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेना है। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे, ये 4 डिजिट आ जाएंगे, ये 4 डिजिट ये लिख देंगे। और सेकंड नंबर का साइन चेंज करेंगे, +1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, 5 2 एंड -3 -2, ये 4 डिजिट बन जाएंगे। अब उसके बाद -2 को लिखेंगे यहाँ पे, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप कर लेंगे, तो ये 4 डिजिट आपके पास बच जाएंगे। इनको आपने इनसाइड लिख लेना। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो है ना, ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -5/2 आ जाएगी। अब ये बेसिकली जो है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसके अंदर जो है ना ऑप्शन ही नहीं बताया हुआ, ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, ये बात ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें आप, वो क्या कहते हैं कि व्हाट आर द फोकाई ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन बता दी है, इसकी फोकाई आपने बतानी है। सबसे पहले देखें इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर के नीचे 25 नंबर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर के नीचे 16 लिखा हुआ है। जो नंबर बड़ा होगा ना उसके ऊपर अगर एक्स है तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अगर 25 वाई स्क्वायर के नीचे लिखा होता तो 20, अगर यहाँ पे 25 मौजूद होता और 16 इधर मौजूद होता, इसका मतलब है वाई ऊपर मौजूद होता, तो हम कहते हैं कि ये वर्टिकल एलिप्स बन जानी थी। तो 25 ग्रेटर है तो इसके ऊपर एक्स मौजूद है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ए स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के बराबर है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमेशा ए स्क्वायर लेंगे, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको बी स्क्वायर के बराबर। अब फॉर एलिप्स के लिए हमने क्या रिलेशन माइंड में रखना है, सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे सेंटर में माइनस याद रख लें, अपोजिट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, 9 के बराबर आंसर आ गया। सी स्क्वायर का आंसर 9 आ गया, तो सी की वैल्यू 3 के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर। फॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स फोकाई जो है ना, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, फोकाई लाइक किधर करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाइक करेंगे। तो एक्स एक्सिस के मुताबिक जो है ना फोकाई आप मेंशन करेंगे, ±c, 0। सी की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, ±3, 0। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या कहता है कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, कि डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन जो है ना वो आपने फाइंड करनी है।
अब ये जो हाइपरबोला दिया हुआ है ना, इसको लिखेंगे सबसे पहले। अब ये बात ध्यान में रखें कि जो अब अगर एक्स स्क्र पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्र पहले है, उसके नीचे ए स्क्र है, तो हाइपरबोला जब भी आता है ना, तो जो वेरिएबल पहले होगा उसी के मुताबिक जो है ना हाइपरबोला की शेप बनेगी। अगर एक्स है तो ये ओरिजेंटल हाइपरबोला होगा, अगर वाई यहाँ पे होता तो इसका मतलब है ये वर्टिकल हाइपरबोला। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजेंटल हाइपरबोला है, ये लिख दिए। तो ओरिजेंटल हाइपरबोला है, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन जब भी आप लिखेंगे ना, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई ई स्क्र, ये फार्मूला होता है। ये आपकी बुक के अंदर जो टेबल दिया हुआ है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं 9.3, तो एक्सरसाइज के साथ ही ये टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर ये इक्वेशन लिखी होगी, वहां से वेरीफाई एक दफ़ा कर लेंगे आपने। अब आप यहाँ पे देखें, ये बजाय ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन में पता चल गई है ना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई ई स्क्र। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। और ये y, क्योंकि ये ओरिजेंटल हाइपरबोला है, तो y इज इक्वल टू नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई ई। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हाइपरबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी होती है ना, वो होती है c डिवाइडेड बाई a के बराबर। c का मतलब है फोकस का जो सेंटर होता है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, और a का मतलब होता है वर्टेक्स का सेंटर के दरमियान, सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल a कहते हैं, और फोकस और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको स्मॉल c का नाम देंगे। तो c डिवाइडेड बाई a, c वैल्यू ग्रेटर होगी, a वैल्यू क्या होगी, लेस होगी हाइपरबोला के केस में, इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 से हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये c की वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो a e डिवाइडेड बाई ई स्क्र, तो e एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई ई। आप पेपर के अंदर ये भी आप ऑप्शन आ सकते हैं और ये भी आ सकता है, तो आपको दोनों ऑप्शन आने चाहिए। अब ये वाला ऑप्शन उसने दिया हुआ है पेपर के अंदर। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें आप, वो क्या कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट बता दिया है, टू द सर्कल। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, सर्कल की इक्वेशन उसने बता दी है, तो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करें। सबसे पहले जो गिवन सर्कल की इक्वेशन है उसको लिखेंगे। अब ये बात माइंड में रखनी है कि एक्स स्क्र और वाई स्क्र का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, जैसे 3 से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। और 6x के साथ जब 3 डिवाइड होगा तो आंसर 2x बन जाएगा। -12y के साथ जब 3 डिवाइड होगा तो -4y, और 1 के साथ 3 डिवाइड होगा तो 1/3, और 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप कैसे याद रखेंगे, अंडर रूट हमेशा लिखना है। अब ये जो अंडर रूट के अंदर जो है ना, ये आपकी जो लेफ्ट साइड सारी वैल्यू है, इसको देखें, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्र, तो x की जगह ये पॉइंट का 2 पुट कर देना, x कोऑर्डिनेट्स इधर क्या है 2 है, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, आगे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस 2 लिखेंगे एज इट इज, फिर आगे क्या है x, तो x की जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 हो जाएगा, -4 एज इट इज आ जाएगा, फिर आगे y है, y की जगह पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स 1 पुट कर देंगे, +1/3। अब इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई √3 बन जाएगा। तो
ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब एक ये वाला भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बता दिया उसने, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड फंक्शन एट ज़ीरो इज इक्वल टू वन। यानी ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है फंक्शन का। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब प्राइम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लिख दिया, और इन साइड क्या लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, और इक्वल टू यही सारी वैल्यू आ गई। अब ये बेसिकली ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको आपने सॉल्व करना है, जैसे चैप्टर नंबर आपने 6 के अंदर भी किए हैं और चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी आपने ये काम किया। वेरिएबल जो है ना सेपरेट करते हैं, डी एक्स इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रल ऑपरेट कर देंगे, फिर उसके बाद डी इंटू एफ ऑफ एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रल ऑपरेट कर दी है और ये सारी वैल्यू जो है एज इट इज आ गई है। अब डी और इंटीग्रल इफेक्ट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर लेफ्ट साइड में आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और राइट साइड पे अगर आप गौर से देखें ना, हमारे पास ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ना, एक्स स्क्र प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव बनता है 2x और 1 का 0 बनता है। इसका मतलब इस सारे का डेरिवेटिव बनता है 2x। अब ऊपर जस्ट x वैल्यू लिखी हुई है, 2 की कमी है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी है और 2 से डिवाइड भी कर दी है। ये 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, 2 से डिवाइड भी किया है। नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन में फार्मूला फिर क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग फंक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना। अब ये जो इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है ना, एफ ऑफ ज़ीरो एट ज़ीरो इज इक्वल टू वन, मतलब एफ के इन साइड ज़ीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स की जगह आपने ज़ीरो पुट कर देना है, इधर भी ज़ीरो पुट करना है, यहाँ पे भी ज़ीरो पुट करना है। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ एट ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वन प्लस सी लिख लेंगे। अब एफ एट ज़ीरो आंसर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसकी जगह 1 लिख लेंगे। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस ज़ीरो 1 आंसर आ जाएगा। नेचुरल लॉग 1 जो है ना वो 0 के बराबर, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। सी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये सी की वैल्यू जो 1 आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाइनल जो आंसर आपके पास बनेगा ना, वो डी ऑप्शन बन जाएगा, ये वाला डी ऑप्शन बनेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। एक तो मेथड मैंने सिंप्लीफिकेशन ये वाला समझा दिया। एक मेथड है कि आप हर ऑप्शन का जो है ना डेरिवेटिव ले लें। अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ बननी चाहिए, यही डेरिवेटिव बनना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव लें, फिर इसका, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इधर +2 है, यहाँ +1 है, +1 है, +1, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा ना, बाकी जो वैल्यू रह जाती है उनका डेरिवेटिव हर किसी का अलग अलग ले लें। जो ऑप्शन इसके आंसर इसके साथ मैच करेगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव लेने से आंसर ये ही बनेगा हमेशा। ये एक ऑब्जेक्टिव जो है ना हम मिस कर गए थे, वो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, ये सेकंड पेपर है 2024 के अंदर जो आया था, दूसरा जो पेपर है, हर साल 2 पेपर आते हैं ना, तो ये सेकंड वाला पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट रिजल्ट अकर इन एवेल्युएटिंग, ये लिमिट उसने कहा है इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन क्या है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 1 -2h होल पावर क्या है, 1/h है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 1 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे। अब -2h के साथ लिख लेना। अब ये बात ज़हन में रखनी है, 1 में जो वैल्यू ऐड हो रही होती है ना, वैल्यू क्या ऐड हो रही है, -2h ऐड हो रहा है ना,
पूरी वैल्यू ये वाली। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अब पावर में देखें, ये रेसिप्रोकल बना है 1 बना है डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2h। अब 1 डिवाइडेड बाई h तो मौजूद है ना, यहाँ पे -2 की कमी है तो -2 डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये वाली जो पावर है ना, ये सेपरेट होल पावर कर ली है, ये वाली पावर इसकी सिर्फ कर ली है हमने और लिमिट अप्लाई कर दी है। तो ये जब भी 1 प्लस अंदर वैल्यू जो भी हो उसका रेसिप्रोकल पावर में बन जाए और लिमिट, ये दो किस्म के फार्मूले हैं वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। सिंपल याद रखें 1 प्लस जो भी वैल्यू हो उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाता है। तो इस सारे का आंसर जो है इनसाइड वैल्यू जितनी भी है इसका आंसर ई बन गया है। तो होल पावर कितनी है, -2, तो वो लिख दिया -2। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो आप क्या कहते हो कि डिवीजन में शिफ्ट कर लो। तो 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वो क्या कहता है कि इफ फंक्शन बता दिया उसने f of x is equal to 3x minus 5, then what is the value of f inverse at 4। सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे f of x is equal to 3x minus 5, इक्वेशन नंबर 1। लेट कर लेंगे y is equal to f of x, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये जो लेट की है इसी से x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब f जो है ये एक ऑपरेटर है, अब ये नहीं कहना कि f जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, f एक क्या है, ऑपरेटर है। तो इसका एंटी ऑपरेटर जो है ना इन्वर्स हो बनेगा ना, तो f जब दूसरी तरफ जाएगा तो f इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स y इज इक्वल टू x बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने काम क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को कंपेयर करना है, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2। इधर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x यहाँ पे भी है और इधर भी f ऑफ x है, तो इसका मतलब y जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, 3x प्लस -5 के बराबर बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब y इन टर्म ऑफ x ये वैल्यू लिखी हुई है ना, तो हमें x की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ y। तो 5 इधर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उधर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 वैल्यू इधर क्या हो रही है, x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब आपने काम क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी x मौजूद है ना और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी x आ गया है, इन दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब इनवर्स फंक्शन जो आपने कैलकुलेट करना है वो x पे कैलकुलेट नहीं करना, 4 पे कैलकुलेट करना है ना। तो y की जगह आपने सिंपली क्या पुट कर देना है, यहाँ पे y की जगह 4 पुट, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे। जैसे ही 4 पुट करेंगे तो f इनवर्स एट 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। 4 प्लस 5 9 बन जाएगा, 3 से कटिंग करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा फाइनल। ये ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है ये तकरीबन, क्योंकि फर्स्ट पेपर की तरह ही सेकंड ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम भी हैं क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देखें, फंक्शन f दे दिए और एक कंपोजिशन दे दी है, f और g की कंपोजिशन का आंसर दे दी है, ये सारा लिख लेना है आपने जी एक्स फाइंड करना है, दूसरा फंक्शन फाइंड करना है। तो आपने इस x की जगह या ये जी एक्स पुट कर देना है, इधर भी x की जगह जी एक्स और यहाँ पे भी x की जगह जी एक्स। तो जब इस x की जगह जी एक्स लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू जी एक्स प्लस 1। अब ये f ऑफ जी एक्स की वैल्यू बता दी है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये वैल्यू लिख देंगे लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू 3
इंटू जी एक्स प्लस वन। अब प्लस वन और प्लस वन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये जो रिमेनिंग वैल्यू बची है हमारे पास, इससे थ्री कॉमन ले लेंगे आप, और थ्री के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जी एक्स का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, उसने क्या दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चार ऑप्शन बता दिए हैं। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये कैसे बनेगा, अब आप यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स लिखेंगे। अब दोनों तरफ x के मुताबिक क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डी बाई डी एक्स जो है ना ऑपरेट कर देंगे ना दोनों तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे बन जाएगा, राइट साइड पे डी बाई डी एक्स लिखेंगे, साइन अंडर रूट एक्स लिखेंगे, और ये जो आउटसाइड अंडर रूट है ना, इसको हम क्या लिख लेंगे, पावर की शक्ल में, वन बाई टू की शक्ल में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर लॉ लगा लेंगे। अब ये जो इनसाइड वैल्यू लिखी, इस सारे की पावर क्या है, वन बाई टू। पावर को आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और पावर में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ इस फंक्शन का ये जो इनसाइड वैल्यू है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। अब वन बाई टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा, डॉट साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉज अंडर रूट एक्स, फिर इस एंगल, मतलब साइन का एंगल बेसिकली क्या है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स है, तो इस एंगल का डेरिवेटिव भी साथ आ जाएगा। और उसके बाद ये भी बात माइंड में रख लें कि जब भी अंडर रूट एक्स हो उसका डेरिवेटिव याद कर लें, वन डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट एक्स, कि इसका रेसिप्रोकल करें और साथ डिवीजन में टू लगा दें उसी के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में इधर वन है, इधर क्या है, cos अंडर रूट एक्स है, और इधर वन है, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे cos अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टू। अब ये वैल्यू कैसे डिवीजन में आई है, ये एक स्टेप देख लें यहाँ पे। जब ये नेगेटिव वन बाई टू वैल्यू पावर बनी है ना, तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजन में शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अब वन बाई टू को हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट की शक्ल में लिख देंगे, अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, और आउटसाइड क्या है, टू है, और यहाँ पे क्या है, टू अंडर रूट एक्स है। अब टू क्रॉस टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में फोर हो जाएगा, ये वाला टू और ये वाला टू आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, फोर हो गया। और ये जो अंडर रूट एक्स है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है अंडर रूट एक्स लिख दिया है, और ये सारी वैल्यू जो है अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स लिख दिया है। अब ये जो दो अंडर रूट है ना रेड कलर में, ये दोनों कंबाइन कर लिए हमने, तो इन साइड वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, एक्स आएगी, ये वाली वैल्यू, और इधर इन साइड वैल्यू क्या है, साइन अंडर रूट एक्स लिख दें, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस ऑब्जेक्टिव का। तो ये सी ऑप्शन जो है ना इधर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व बता रही है वेयर द ग्रेडियंट इज टू, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी जब इसका जो ये जो कर्व है इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कर्व को लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या दी हुई है, टू के ऊपर। ग्रेडियंट का मतलब है डेरिवेटिव ही होता है, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट की जगह क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, और ये जो कर्व दी हुई है ना इससे भी एक डेरिवेटिव निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1 हो जाएगा तो -8 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। एक ये डेरिवेटिव कर्व से निकाला है और एक ग्रेडियंट की वजह से डेरिवेटिव आपका क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। इन दोनों को आप क्या कर लें, इक्वल कर लें। जैसे इक्वल करेंगे 2 कॉमन ले लें, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या 8 को इधर शिफ्ट कर लें, 10 हो जाएगा, 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। वो एक वो मेथड है, एक कॉमन लेके और इस तरह सॉल्व कर लें, ये भी आंसर ठीक है। तो 5 आंसर जो है ना, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है हमारे पास, ये वाला है। अब इसके अंदर एक फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 3, then what is the result of f prime at 1। f prime का मतलब है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव at 1 फाइंड करना है। सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे हम, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के मतलब डी बाई डी एक्स, ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड पे भी, और 2 को पहले लिख लेंगे, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई 3 लिख लेंगे। अब इसका क्या आ जाएगा, f प्राइम एट एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 2 क्रॉस साइन इनवर्स एक्स बाई 3। अब यहाँ पे जो है ना एक फार्मूला पहले समझ लें, साइन इनवर्स ए जो है, या यू इस तरह भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर, फिर ए का एक्स के मुताबिक डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है ना एक्स बाई 3, ये ए के बराबर है। तो आपने यहाँ पे फार्मूला कैसे अप्लाई किया, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर क्रॉस ए का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने काम क्या करना है, 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 क्रॉस 1 2 आ जाएगा ना, डिवीजन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, क्रॉस एक्स का एक्स के मुताबिक डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 3 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ये 1 ओवर 1 है, तो 1 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, और 1 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, क्रॉस 1 ओवर 3 लिख देंगे, ये वाली टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 2 अंडर डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अलग करेंगे और 9 का अंडर रूट जब अलग करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। ये 3 और 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स जो है वो वैल्यू क्या आ गई है, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन के अंदर उसने कहा होगा 1 पुट करना है, तो x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 और अंडर रूट आ जाएगा, 9 माइनस 1 8, अंडर रूट 8 का मतलब होगा 4 क्रॉस 2, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। या आप ये भी ऑप्शन आ सकता है आपका, जो ऑप्शन मैच करेगा वो आपने 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 को आप कहते हैं अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो सकती है वैल्यू। तो ऑप्शन आपका फिर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसने कहा हुआ है कि एक इंटीग्रल बता दिया है कि इंटीग्रल 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू जो है 3 के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ, ये एक और इंटीग्रल के बराबर दिया होगा, के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन है।
कि फंक्शन, इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है 0 से 3 के दरमियान, सॉरी 0 से 3 के दरमियान है, 0 से 2 के दरमियान, तो 3 आंसर आ रहा है हमारे पास। और ये वाला जो एक और इंटीग्रल दिया हुआ है के के बराबर, इससे आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये है इंटीग्रल 0 से 2 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के। अब 3 क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है, इसको पहले लिखेंगे इंटीग्रल इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 4 कांस्टेंट वैल्यू, इसको पहले लिखेंगे, ये वाला इंटीग्रल जो है एक्स के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा और डी एक्स आ जाएगा साथ इज इक्वल टू के। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो इंटीग्रल, ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर उसने बता दी है आपको। इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है, तो ये 3 हमने पुट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे देखें x की पावर क्या है, 1 है, तो पावर लॉ आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 आउटसाइड है, x की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म हो गई है। लिमिट आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, 0 है आपके पास लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 है, इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा, 9 के बराबर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आप साथ मेंशन कर देंगे इज इक्वल टू के। अब 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर की जगह एक दफ़ा अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर, और आउटसाइड आंसर क्या बना है यहाँ पे 2 बना है, और 9 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर के का क्या आ जाएगा, 17 बन जाएगा। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया है, करेक्ट हो गया ये। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें आप, इसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी है उसने। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी है, एफ प्राइम एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इनिशियल कंडीशन भी बता दी। सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और इनिशियल कंडीशन बता देंगे। अब एफ प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स और फंक्शन लिख लेंगे, सिंपल, प्राइम खत्म हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लिख देना और ये वाली वैल्यू आ जाए। अब डी एक्स इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड को, तो डी और इंटीग्रल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इधर भी इंटीग्रल आ जाएगा, तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें 1 ओवर एक्स, किसका डेरिवेटिव लेने से आंसर 1 ओवर एक्स बनता है, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव लें तो आंसर क्या बनता है, 1 ओवर एक्स। और इसी तरह ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या बन जाएगी, tan इनवर्स एक्स बन जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करेंगे। एक्स की जगह 1 क्यों पुट कर रहे हैं, आपने हमेशा ये बात माइंड में रखनी है कि इनिशियल कंडीशन आपने देख रही है, एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है 1, तो एक्स की जगह आप 1 पुट कर दें, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एफ एट 1 इनिशियल कंडीशन के मुताबिक जो है क्या वैल्यू हमें दी हुई है, उसने पाई बाय 2 के बराबर दी हुई है, पाई बाय 2 के बराबर, तो वो वैल्यू लिख देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे नेचुरल लॉग 1 जो है कैलकुलेटर से चेक करेंगे 0 के बराबर होता है, tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से जब चेक करेंगे 45 डिग्री के बराबर होगा, प्लस सी आ जाएगा, पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, इधर क्या वैल्यू आ गई है 45 डिग्री प्लस सी। आप 45 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -45 हो जाएगा, सी की वैल्यू 45 आ जाएगी,
45 डिग्री का मतलब है पाई बाय 4। अब ये सी की वैल्यू जो है आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर इधर सी की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास बी ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर ऑप्शन का लेते हैं ना, डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये चीज़ बननी चाहिए। अब इसका और ये देखें, ए ऑप्शन में पहली दो वैल्यूज सेम है, बी ऑप्शन में पहली दो, ए और बी में पहली दो वैल्यूज हमेशा क्या आ रही है, सेम आ रही, कांस्टेंट में फ़र्क आ रहा है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और इधर भी इन दोनों का भी डेरिवेटिव क्या बनेगा, यही बनेगा। कांस्टेंट का तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर ऑप्शन ये दोनों आपने नहीं लगा देने, फिर आपने कांस्टेंट में फ़र्क आ रहा है ना, इधर पाई बाय 2 है, इधर पाई बाय 4 है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये दो ऑप्शन आपके क्या है, रॉन्ग है। तो कांस्टेंट के लिए फिर आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लाजमी। जब आप करेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें आप। ये क्वेश्चन है कि व्हाट रिजल्ट अकर इन एवेल्युएटिंग इंटीग्रल sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस sin 2x dx। अब ये इंटीग्रल दे दिया है sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस sin 2x। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 की जगह मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है ना, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस अपनी जगह पे आ गया। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी होगी चैप्टर 10 के अंदर। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने आइडेंटिटी, ये दोनों फार्मूले जैसे ही आपने अंडर रूट के अंदर लगाए हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। ए का मतलब है साइन एक्स, बी का मतलब है कॉस एक्स। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला किसका बन गया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज बनी है वो सेम बन गया, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो डी और इंटीग्रल आपस में इफेक्ट खत्म करेंगे, एक्स आंसर आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फाइनल जो है ना आपके पास आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी लाइंस, दो लाइंस बता दी है, 4x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड 6kx प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। फर्स्ट लाइन लिखेंगे आप और ये सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या बनेगी, नेगेटिव फार्मूले का आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 4 है वो लिख लेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, -1 लिख लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। अब सेकंड लाइन की स्लोप क्या बनेगी, m2 इज इक्वल टू नेगेटिव फार्मूले का साइन आ जाएगा ना, फार्मूले के मुताबिक नेगेटिव, x का कोफिशिएंट 6x है, सॉरी 6k है वो लिख देंगे, और y का कोफिशिएंट 8 है वो लिख देंगे। कटिंग करेंगे 2 से 3k डिवाइडेड बाई 4 और साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब दोनों लाइंस उसने कहा हुआ परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर होंगी दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, m2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -3k इज इक्वल टू -1 और नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है ना आपके पास क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है।
अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो भी इंतहाई आसान है। वो क्या कहता है कि दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, लाइंस बता दी है। सबसे पहले लाइन लिख लेंगे 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट जो बताया हुआ है ना वो ओरिजिन है। पॉइंट बेसिकली क्या है, जिस पॉइंट से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस लाइन तक। पॉइंट आपका ओरिजिन है तो 0,0 हो जाएगा। तो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं एक पॉइंट और लाइन के दरमियान, तो आपने हमेशा याद रखना है डिवीजन का मतलब ये लाइन लगानी है, न्यूमिनेटर में एब्सोल्यूट और डिनोमिनेटर में अंडर रूट। अब एब्सोल्यूट के अंदर जो है ये लाइन रीड करें, लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स की जगह इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देंगे, एक्स की जगह 0 लिख देंगे, प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर वाई की जगह पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देंगे, प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट जो है वो क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में 10 आ जाएगा, ये 0 3 क्रॉस 0 0 हो जाएगा, 4 क्रॉस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो 10 ऐड होगा तो 10 फाइनल आंसर आ जाएगा। और डिवीजन में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, और 25 अंडर का मतलब होगा 5 के बराबर है। 5 और 10 आपस में कैंसिल होंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये सी ऑप्शन जो है ना आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपके पास यहाँ पे, क्या कहता है सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। ये 3 जो है ना वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए हैं एक ट्राइंगल के, ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स बता दिए। ए पॉइंट लिखेंगे, ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 4 के बराबर, y1 -2 के बराबर है। फिर बी के x2 -2 के बराबर, y2 4 के बराबर। सी पॉइंट के x3 4 के बराबर, y3 जो है 10 के बराबर। सेंट्राइड का ये फार्मूला होगा, क्योंकि सेंट्राइड जो है बेसिकली एक पॉइंट होगा। अब पॉइंट के दो हिस्से होते हैं ना, एक हिस्सा होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स और दूसरा क्या हिस्सा होता है वाई कोऑर्डिनेट्स। अब बेसिकली 3 पॉइंट्स है ना, तो आपने 3 से डिवाइड करना है दोनों कोऑर्डिनेट्स, और एक्स कोऑर्डिनेट्स में आपने x1 x2 और x3 को तीनों को ऐड कर लेना है, डिवाइडेड बाई 3 कामा। फिर इसी तरह y1 y2 y3 को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, और ये आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। इधर आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। आप जैसे ही वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करेंगे तो 2,4, तो ये बी ऑप्शन जो है ना आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन दे दी है, डायमीटर ऑफ आपने सर्कल फाइंड करना, मतलब उसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी, डायमीटर की इक्वेशन नहीं फाइंड करनी, ये बात ध्यान में रखनी। अब आप यहाँ पे देखें ये जो सर्कल दिया होगा ना x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन शिफ्टेड इसका सेंटर क्या हो ओरिजिन पे नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब माइनस एच किसके बराबर है, 5 के बराबर, एच की वैल्यू -5, के की वैल्यू जो है वो 8 के बराबर है। सेंटर होता है एच कामा के, तो -5 कामा 8, ये वैसे मैंने समझा दिया है, सेंटर इसका ये बनता है। आर स्क्वायर किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो आर स्क्वायर 12 के बराबर लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 12 के बराबर। अब 12 को लिखेंगे 4 क्रॉस 3, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 7 आ जाएगा। अब ये रेडियस आ गया, आर का मतलब है रेडियस। डायामीटर बेसिकली होता है रेडियस का डबल होता है, आर प्लस आर 2r के बराबर होता है, तो 2r इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ये आपके पास है
डायामीटर की क्या बनेगी, लेंथ बनेगी। तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। अब ये जो एलिप्स दी हुई है ना, अब एक्स स्क्वायर के नीचे 36 है प्लस वाई स्क्वायर के नीचे 25 है इज इक्वल टू 1। अब 36 जो है ना 25 से ग्रेटर है ना, तो 36 के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक्स स्क्वायर लिखी हुई है। तो ये आपके पास है जो एलिप्स दी हुई है ना, ये ओरिजेंटल एलिप्स दी हुई है। ये बात ध्यान में रखनी है, ओरिजेंटल एलिप्स दी हुई है। ए स्क्वायर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। बी स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के बराबर। ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 के बराबर। बी के दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू 6 के बराबर, बी की वैल्यू 5 के बराबर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स जो है वो क्या होती है, फार्मूला आपने ये याद कर लेना है, 2b² डिवाइडेड बाई ए के बराबर होता है। 2b² डिवाइडेड बाई ए। अब 2 लिखेंगे, बी स्क्वायर का मतलब है 25 लिख लेंगे, और ए का मतलब है 6 के बराबर। 2 और 6 आपस में कैंसिल होंगे तो 3 डिवीजन में आ जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 3 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन asymptotes ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी है उसने, y 3x² माइनस 4y² माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये इक्वेशन दी हुई है ना, 3x² माइनस 4y² माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, जैसे शिफ्ट किया तो ये इक्वेशन बन गई है। ये हमारे पास जो है ना, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना हमारा इक्वल के बाद 1 होना चाहिए, तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे हर नंबर को। जैसे ही आप 12 से डिवाइड करेंगे तो एक्स के डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा, माइनस वाई के डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर पहले है, मतलब एक्स वाली वैल्यू पहले है, नेगेटिव के बाद वाई वाली वैल्यू है। तो ये एक्स वाली वैल्यू अगर पहले हो तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। इसमें नीचे वाले नंबर नहीं देखे जाते कि कौन सा नंबर बड़ा है जो छोटा है, उसमें नहीं जाना आपने। नेगेटिव से जो पहले कोऑर्डिनेट्स होगा ना, उसी के मुताबिक आपने इसको जज करना है कि हाइपरबोला कौन सा बनेगा। ये ओरिजेंटल हाइपरबोला बन रहा है हमारे पास। तो पहली वैल्यू जो भी होगी ना, उसकी डिवीजन में ए स्क्वायर लिखा होगा और दूसरी वैल्यू को डिवीजन में बी स्क्वायर हमेशा होगा। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के साथ, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे हम। ए की वैल्यू 2 के बराबर, बी की वैल्यू अंडर रूट 3 के बराबर। असमटोर्स की ये जो इक्वेशन आपने लिखनी है ना, हमेशा याद रखना है, y लिखना है इक्वल प्लस माइनस। अब y के नीचे b मौजूद है तो b को ऊपर लिखेंगे, a को नीचे लिखेंगे और साथ x लिख लेंगे। अगर बिलफर्ज यहाँ पे देखें इक्वेशन इस किस्म की होती है, यानी एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर पहले लिखा होता है, यानी इस तरह लिखा होता है, वाई स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर हमेशा पहले ही आएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। नीचे वाई स्क्वायर अगर पहले हो, नीचे तो ए स्क्वायर ही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके मुताबिक जो इक्वेशन आप लिखेंगे ना, इक्वेशन ऑफ असमटोर्स, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। आपने याद रखना y प्लस माइनस। अब y के नीचे a मौजूद है ना, ए स्क्वायर है, तो a को ऊपर लिखें, नीचे b लिखेंगे और साथ x लिख लेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपने सिंपली काम क्या करना है, y लिखेंगे प्लस माइनस, y के नीचे b स्क्वायर है तो b लिखेंगे डिवाइडेड बाई a और साथ x लिखेंगे। b की वैल्यू अंडर रूट 3 है और a की वैल्यू 2 है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका, ये डी वाला ऑप्शन जो है ना आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो ये करेक्ट हो। अब ये लास्ट ऑब्जेक्टिव देखें आप,
यहाँ पे देखें वो क्या कहते हैं, दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दी पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन दे दी है उसने। तो ये जो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है ना, आपने देखना है एक्स स्क्वायर को नहीं देखना, दूसरी तरफ देखना है जो स्क्वायर के बगैर वाली टर्म होगी। ठीक है, अब स्क्वायर के बगैर मतलब जिसकी पावर 1 है वो y की पावर 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल हाइपरबोला है। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py के साथ। तो अब आप यहाँ पे देखिए 4p किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर, p की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x और y में कोई वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब सेंटर 0 0 है। तो क्योंकि ये वर्टिकल पैराबोला है, वर्टिकल पैराबोला है, तो फोकस जो है ना, जो फोकस होगा वो बेसिकली लाई कर रहा होगा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, फोकस आपका किधर लाई कर रहा होगा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स में p लिख देंगे। तो 0,2 फोकस बन रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि फोकस में जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको पता होगी ना, 2 पता है, y की वैल्यू पता है, मतलब y की वैल्यू p पता है ना हमें, तो उसका अपोजिट कर लेना है, नेगेटिव उसके साथ लगा लेना है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन बन जाएगी। तो y इज इक्वल टू माइनस पी। तो y इज इक्वल टू माइनस टू, टू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो y प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। ये टोटल जो ऑब्जेक्टिव थे मेरे ख्याल में 32 या 31 के करीब बने हैं टोटल ऑब्जेक्टिव। ये 2024 के अंदर जो है ना, 2 पेपर हर साल, 2 पेपर हमेशा बोर्ड की तरफ से आते हैं ना। ये दोनों पेपर मैंने ऑब्जेक्टिव डिटेल में मैंने क्या कर दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।